औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बअद कुल्लि आखिर अल मारूफ़ मिन गैरि रुबिय्या अल खालिक़ मिन गैरि रुबिय्या अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ ला समाउन ज़ातो अबराज वला हजबुन ज़ातो अरताज वला लैलुन दाज वला बहरुन साज वला जबलुन ज़ु फ़िजाज वला फजुन ज़ु विजाज वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहाद वला ख़ल्क़ुन ज़ु तिमाद ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु अस्सलातु वस्सलाम अलन नबील उम्मील मक्कील मदनील करशील हाशिमी अत्तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजिल मुज़ीअल कौकबि दुर्री बशीरिन नज़ीर अस्सराजिल मुनीर तौरित ताहिर दुर्रिल फ़ाखिर लमिज़ ज़ाहिर अल बहरी ज़ाखिर मंसूरिल मुअय्यद रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद वाला सय्यदिल मुतहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल व ज़नफ़र अबी शुबैरी व शबर क़ासिम तूबा व सफ़र अला शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफिल मकीन नुक़्तते दायरतिल मतालिब व सबिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हौरा उम्मिल अइम्मतिन नुक़बाए नजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहहरा अल बतूलिल अज़रा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाला अल मर्ज़िया बिद दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व तशरीहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सलावत पढ़े मोहम्मद व मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में इस मुबारक शब की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि ये शब चौथे इमाम की आमद की शब है, जिसका खिताब ही है ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन। और मुसलसल मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज़ भी कर रहा हूँ कि इबादत, इसके मफ़हूम को भी समझा जाए कि इबादत कहते किसे हैं। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलना, जो अल्लाह चाहता है उसके हिसाब से चलना, जो नबी चाहते हैं नबी के मर्ज़ी के मुताबिक चलना, इसी का नाम इबादत है। क्योंकि आज ये एक तकरीर है और सिर्फ़ फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे, क्योंकि शियत की पहचान भी यही है कि जो अहले बैत की खुशी में खुश हो जाए और अहले बैत के गम में गमज़दा हो जाए। लिहाजा क्योंकि खुशी की शब है तो चंद बातें बस आपकी खिदमत में अर्ज़ करके बात तमाम कर दूंगा। इमाम चहर्रुम चौथे इमाम ज़ैनुल अबा सैयदुस साजिदीन, चूँकि ये खिताब बहुत मशहूर हुए, नाम तो अली है, ये खिताब, ये अलक़ाब है, नाम तो अली है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो भी बेटे हैं सबका नाम अली रखा। अली अकबर,
अली औसत, अली असगर, सबका नाम अली रखा। क्या मंजर होता होगा कि जब पुकारा जाता होगा तो हर तरफ से अली अली की आवाजें आती हैं। तो आप देखिए, उसी इमाम की आमद की शब है, मसरत की शब है, खुशी की शब है, और खुशी का एक माहौल होना भी चाहिए है। और जाहिर सी बात है कि अगर हम ना खुश होंगे तो कौन खुश होगा। अब इमाम का खिताब है सैयदुस साजिदीन, यानी तमाम सजदे करने वालों के सरदार। अब अगर यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं, तमाम सजदे करने वालों के सरदार। अब देखिए यहाँ पे सैयदुस साजिदीन, इस खिताब पे खाली गौर कीजिए, जो भी सजदा कर रहा है उसके सरदार। यहाँ उन सजदों की बात ही नहीं हो रही है जो कबूल ना हो, यहाँ उन सजदों की बात हो रही है जो कबूल हैं। अब सैयदुस साजिदीन ये कह के नहीं कहा गया है कि ये आज से हैं, बाकी जो गुजर गया उसके सैयदुस साजिदीन नहीं है। नहीं, जैसे सैयदुल वसीन मौला अली, सैयदुल निसाइल आलमीन बीबी बतूल, सैयदुल अंबिया नबी अकरम, सैयद शबाब अहली जन्ना इमाम हसन और हुसैन। तो ये सैयद जो सरदार बताया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतनों के हैं इतनों के नहीं हैं, इनके सरदार हैं इनके सरदार नहीं, ऐसा कोई यहाँ पे नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, सबके हैं। वो जनाबे मरियम थी जो अपने दौर की खाली सरदार थी खवातीन की, गौर कीजिएगा, वो जनाबे मरियम थी। लेकिन बीबी बतूल तमाम खवातीन की सरदार है, चाहे वो गुजर चुकी हो, चाहे वो मौजूदा हो, चाहे वो आने वाली, सबकी सरदार। तो सैयदुस साजिदीन का मतलब खाली यही नहीं है कि जो चौथे इमाम के बाद वाले सजदे करेंगे उनके सरदार होंगे, नहीं, जो पहले जो करके चले गए उनके भी सरदार चौथे इमाम है। तो चले जाने वालों में सजदा किस किसने किया? अब सबके सरदार हैं इमाम सज्जाद। अब गौर कीजिएगा, और सैयद की यानी सरदार की अहमियत को आप यूं समझें कि सैयद, ये जो लफ्ज सैयद यानी सरदार के माना में आता है, तो ये सरदार की अहमियत क्या है? तो खुद नबी अकरम ने फरमाया कि इन्ना हुब्बा अली इब्न अबी तालिब सैयदुल आमाल। इरशाद हुआ कि अली की मोहब्बत तमाम आमाल की सरदार है। भाई आप मुतवज्जे नहीं हुए हैं, भाई ये हदीस पैगंबर इस्लाम है कि अली की मोहब्बत तमाम आमाल की, तमाम अमल जो भी आप अमल करेंगे, नेक अमल की बात हो रही, जो भी आप अमल करेंगे, सरदार है अली की मोहब्बत, सरदार है अली की। मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं कह रहा होता तो मनवाता ही ना अपनी बात, मेरी बात मानना हुज्जत थोड़ी है। जिसका आप कलमा पढ़ रहे हैं उसकी बात हो रही है, उसकी बात मानना लाजिम है। नबी फरमा रहे हैं कि तमाम आमाल के सैयद सरदार, तमाम आमाल जो भी आप नेक अमल कर रहे हैं, सरदार कौन है? अली की मोहब्बत। अब सरदार का खासा यह होता है कि जिधर जिधर सरदार चले उधर उधर लश्कर चले, सरदार आगे आगे चलता है, लश्कर पीछे पीछे चलता है। एक खासियत तो यह है, अब दूसरी खासियत बताता हूं और देखता हूं आप कितना अब तक मुतवज्जे हो गए हैं। एक खासियत यह है कि सरदार आगे होता है, लश्कर पीछे, और सरदार है अली की मोहब्बत। इसका मतलब जो भी आप आमाल करेंगे वो सब है सिपाही, सरदार अली की मोहब्बत। गौर कर रहे हैं आप, सरदार अली की मोहब्बत, बाकी जो भी आप अमल करेंगे वो है सिपाही, सरदार अली की मोहब्बत, सब सिपाही, सरदार अली की मोहब्बत। अब सरदार की अहमियत क्या है? तो इतनी अहमियत है कि मौला अब्बास लश्कर हुसैनी के सरदार थे ना, सरदार थे। तो जब इजाजत लेने के लिए आका के पास आए तो इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, आवाज दिया, अब्बास अगर तुम गए तो लश्कर बिखर जाएगा,
भाई गौर नहीं फरमाया आपने। अगर तुम गए तो लश्कर बिखर जाएगा। सरदार की अहमियत तो आपने मुलाहिजा ही नहीं किया। सरदार की अहमियत यह है कि अगर सरदार ना हो तो लश्कर बिखर जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई सरदार की अहमियत यह है कि अगर सरदार ना हो तो लश्कर बिखर जाता है। अब हमने नमाज पढ़ी, हमने रोजा रखा, हमने हज किया, हमने ज़कात दी, हमने खुम्स निकाला, अमाल सारे के सारे अमाल हमने कर लिया। आवाज आई इन तमाम अमाल के सरदार अहले बैत की मोहब्बत है, अली की मोहब्बत है। अगर अली की मोहब्बत दिल में ना हुई तो नमाज उधर जाएगी, रोजा उधर जाएगा, हज उधर जाएगा, लश्कर बिखर जाएगा। इन इबादतों को और कर इन इबादतों को यकजा करने के लिए अली की मोहब्बत है, ताकि हम इबादत करें तो ये इबादतें हमारी यकजा रहें, यकजा रहें इबादतें। अहले बैत की मोहब्बत, इसीलिए आप देखिए दुनिया में इबादतें करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, मगर सारी इबादतें सबकी बिखरी हुई नजर आएंगी। हमारी इबादतें यकजा नजर आएंगी, इसलिए कि हमने सिर्फ इबादतें नहीं की हैं, इबादतों के सरदार को भी माना है, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में। तो आप समझे, सैयदुस साजिदीन, सजदे करने वालों के सरदार है। गौर कीजिएगा, जितने भी सजदे करने वाले हैं। अब सवाल यह उठता है कि चौथे इमाम चहर्रुम, मैंने गुज़िश्ता बरस शायद इमामिया में मैंने अर्ज किया था, जो लोग होंगे उन्होंने सुना होगा, उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि सैयदुस साजिदीन, चौथे इमाम का अख्तियार क्या। एक खातून आती है और आने के बाद, क्योंकि देखिए ये अब खुशी का माहौल होना भी चाहिए, आप लोग को मुस्कुराते रहना चाहिए। मुझे पता है कि आप थके होंगे, यकीनन सब लोग जुलूस से ही चले आ रहे हैं, क्योंकि दिन गम का अगर गुजरा है तो सब खुशी की है, आप सब वहीं से चले आ रहे हैं। लेकिन चेहरों पे आसार खुशी जरूर नुमाया होना चाहिए। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। हाँ, इसलिए कि थकावट को थोड़ी देर के लिए अपनी हटा दीजिए। हाँ, इसलिए कि हमारे जिस्म थके हुए हैं, ना अकीदे थके हुए हैं और ना हमारे दिल थके हुए हैं, तो इसलिए हम लोग सब मुस्कुराते रहेंगे इंशाल्लाह और इन बातों को सुनते रहें। अख्तियार इमाम क्या, अख्तियार इमाम यह है कि चौथे इमाम तो बहुत मशहूर ज़माना वाकया है, कोई नई बात नहीं है, मशहूर ज़माना कि इमाम ने हाथ धोया और हीरे जवाहर बने, बहुत मशहूर है, गौर कीजिएगा। इसीलिए मैं पूरा वाकया तफसील से नहीं पढ़ूंगा। वो शख्स आया कि जिसने हीरे जवाहर जो लेके गया था अपनी ज़ौजा के लिए, आया ना जहन में वाकया, मैं ही पढ़ चुका हूं इसको, वाकया जहन में आ गया ना कि हीरे जवाहर अपनी ज़ौजा को ला के दिए, तो ज़ौजा ने कहा कि सारी बातों को छोड़ रहा हूं, मैं अब की चलूंगी। वो आई ज़ौजा, और जब आई तो इमाम तक नहीं पहुंची, काबे की जियारत करके इमाम तक आ ही रही थी कि रास्ते में खैमा लगाया कि यहीं रुकेंगे और सुबह इमाम की खिदमत में पहुंचेंगे। अब जब खैमा लगाया तो उधर मलकुल मौत ने हाथों को जोड़ा और कहा, परवरदिगार जो उम्र लिखी थी वो तमाम हो गई है, अब मैं जाऊं इसकी रूह कब्ज कर लूं। कहा जब उम्र तमाम हुई तो जाओ कब्ज कर लो रूह। अब मलकुल मौत आए, ज़ौजा की रूह निकाली और लेकर जाने लगा। गौर कीजिएगा, लेकर जाने लगा वो। तो रूह सब कुछ देखती है, हमारी और आपकी रूहें भी अगर निकल जाती हैं तो ये वाली आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन रूह सब कुछ देखती है, क्योंकि रूह है अमरे रब्बी, और अमरे रब्बी एक नूर है, और नूर सब कुछ देखता है, नूर सब कुछ देखता है। इसलिए कि हमारी इन आंखों में रोशनी थोड़ी है, अगर इन आंखों में रोशनी होती तो फिर हमें इन बल्ब की जरूरत क्या पड़ती।
ये बल्ब बंद कर दीजिए, देखिए आंखें देखना भी बंद कर देंगी। गौर कर रहे हैं आप? अभी आप लाइट ऑफ कर दीजिए तो इन आंखों में अगर नूर है तो ये क्यों नहीं देख रही है? लेकिन ये आंखें किसी नूर की मोहताज है। और कर रहे हैं आप? किसी नूर की आंखें भी मोहताज है। तो रूह सब कुछ देखती है, मैंने रूह वो सब कुछ देखती है। तो जो रूह निकाल के मलकुल मौत चला, अब इधर ये परेशान हो गया, कोई ना जानने वाला है ना पहचान वाला यहाँ पे है, कैसे दफनाने का इंतजाम करूं, हमारी जौजा तो मर चुकी है। दौड़ा हुआ इमाम के पास, उसी वक्त आया और कहने लगा, मौला जौजा मर गई है, तो अब हम चाहते हैं कि आप उसके दफन का और कफन का इंतजाम करवा दीजिए, ताकि ये सारे इंतजाम यही हो जाए। अब हम कहाँ लेके जाएंगे, हमारा यहाँ कोई जानने वाला नहीं है। तो इमाम ने एक जुमला कहा, चौथे इमाम ने एक जुमला कहा, आप सब है खुश हो जाइएगा। इमाम ने जुमला का आवाज दी, क्या तू ये चाहता है कि उसके कफन का और दफन का इंतजाम करवा दूं, या ये चाहता है कि उसे जिंदा कर दिया जाए? और कर, या ये चाहता है कि उसे जिंदा कर दिया जाए? अब चूंकि महफिल है, वरना ये जुमला नहीं कहता। आज का कोई होता तो यही कहता कि दफन और कफन ही का इंतजाम हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, लेकिन वो था मौला का चाहने वाला और जियारत करने के लिए आ रही, तो कहा कि नहीं मौला, मैं चाहता हूं कि जिंदा कर दीजिए। तो अब मौला उसके पास नहीं गए, ठोकर नहीं मारी। अख्तियारे इमाम तो मुलाहिजा कीजिए, ठोकर नहीं मारी, वहां नहीं गए, बल्कि इमाम ने अपने हाथों को बुलंद किया और कहा, जा तेरी जौजा जिंदा हो गई। सुनिएगा, जा तेरी जौजा जिंदा हो गई और दरे खैमा पर बैठी हुई तेरा इंतजार कर रही है। अब जब वो शख्स आया तो क्या देखता है कि दरे खैमा पर बैठी हुई वो रास्ता देख रही है। चौहा जब पहुंचा तो जौजा आवाज देती है कि तू कहां चला गया था? कहा, मैं तो इमाम के पास गया था मदद लेने के लिए। गौर कीजिएगा, मदद लेने के लिए। तू मर चुकी थी, तेरी रूह निकल चुकी थी, बता तू तेरे साथ क्या हुआ? तो वो जौजा कहती है कि मेरी रूह निकली, अब मेरी रूह सब कुछ देख रही है, मलकुल मौत लेकर रूह जा रहा है, आसमानों की मंजिलें तय करना शुरू की। क्या मेरी रूह ने देखा कि अभी चंद लम्हे गुजरे, एक जवान सामने आया। मलकुल मौत ने जैसे ही उस जवान को देखा, आवाज दी, आप पर मेरा सलाम हो। जवाब मिला तो उधर से उस जवान ने कहा, मलकुल मौत, ये बता तुझ पर मेरी इमामत मानना लाजिम है या नहीं है? अल्लाह अकबर। तो उसने कहा, हाँ का लाजिम है। कहा तो भाई फिर मैं हुक्म देता हूं कि इसकी रूह जा और वापस कर दे। कहा वो मलकुल मौत वहीं से वापस आया और मेरे जिस्म में मेरी रूह को वापस कर दिया। तो वो शख्स कहता, अब मैं सुबह का इंतजाम नहीं कर सकता, चलो और चल के इमाम की जियारत करते हैं। ये कहकर मियां बीवी दोनों चले और दरबारे इमामत में आए, चौथे इमाम के दरबार में आए। जैसे ही पहली मरतबा जियारत हो रही है, जैसे ही जौजा ने चौथे इमाम के चेहरे पर नजर डाली, अपने शौहर की कलाई पकड़ के कहती है, अरे सुनते हो? कहा क्या हुआ? कहा यही तो वो जवान है जिसने रूह पलटाई है। यही तो आवाज, यही तो मेरा इमाम है, यही तो मेरा इमाम है। अच्छा, तो मेरे पास अभी इरफान इमामत न था, आज से मुझे पता चला इमाम किसे कहते हैं। और मेरे अजीजों याद रखिएगा, इनके हक का आरिफ होना जरूरी है, इनके हक की पहचान जरूरी है। जब तक इनके हक का आरिफ नहीं होगा, उस वक्त तक इंसान कुछ भी कर ले काबिल कबूल नहीं होता है हक का आरिफ। अब वो हक का आरिफ जितना जिसका ज़र्फ होता है वैसे हो जाता है, जितना जिसका ज़र्फ हो वो हक का आरिफ उतना बड़ा हो जाता है। और अहले बैत का जितना बड़ा आरिफ होता है तो उसको भी उतने अख्तियार दे दिए जाते हैं। यानी अली वाले भी, इनको भी अख्तियार दिए गए हैं, ऐसा नहीं। वो अख्तियार उनको इसलिए नहीं दिए गए हैं कि वो इंसान है, नहीं, इसलिए दिए गए हैं कि वो मुहिब्बे अहले बैत है। अहले बैत की मोहब्बत के सबब से जितना बड़ा आरिफ होता गया उसे अख्तियार दिया गया। जनाब सलमान आरिफ अहले बैत, और ऐसे आरिफ अहले बैत कि नबी ने अपने अहले बैत ही में शामिल कर लिया।
गौर कर रहे हैं आप, ऐसे आरिफ है अहले बैत जनाब सलमान। अब जनाब सलमान ऐसे आरिफ हैं, आप कसम खुदा की मुलाहिजा तो करें कि जब जनाब सलमान मदाइन में इस दुनिया से रुखसत हुए, मदाइन में, मदीने से काफी दूर मदाइन, और मौला अली वहां पहुंचे तो जनाब सलमान रूह निकल चुकी है। अब अख्तियार तो जरा देखें, रूह निकल चुकी है जनाब सलमान की, मगर जब अली को आता हुआ देखा तो अपनी कोहनियों को बिस्तर पे टेका और चाहा कि ताज़ीमे अली ने उठ जाए। अली ने कहा देखो सलमान, उठना नहीं, लोग खड़े हैं, सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ये इरफान है इरफान। और कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता हूं, आप खुश हो जाएं इसलिए कि आप अख्तियार तो देखें कि इनके गुलामों का मोहब्बत के सबब क्या अख्तियार है। जनाब सलमान, क्या अजमतें हैं जनाब सलमान की, क्या फजीलतें हैं, क्या शान और क्या मर्तबा है, क्या वकार है। आज तक हम गुलामों को नहीं समझ पाए जनाब सलमान के क्या क्या अख्तियार हैं। मेरे अजीजों, ऐसे ऐसे अख्तियार हैं कसम खुदा की, चूंकि बात तुलानी हो जाएगी तो मैं अर्ज नहीं करूंगा, वरना जनाब सलमान कसम खुदा की बहुत सारी बातें जहन में आ रही, मैं क्या बताऊं आपकी खिदमत में। जनाब सलमान के इल्म का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हम आज तक जनाब सलमान के इल्म को नहीं समझ पाए कि इल्म जनाब सलमान क्या है। और कर रहे हैं आप 10 दर्जे, यानी 10 दर्जे को ये कहा जाता है, हम लोग आमतौर से सुन लेते हैं 10 दर्जे 10 दर्जे। 10 दर्जे का मतलब जानते हैं? आखिरी डिग्री, इसके बाद ईमान हो है ही नहीं, और उस आखिरी डिग्री पे फायज है जनाब सलमान। यानी टोटल पूरा का पूरा ईमान इनके पास है, पूरा का पूरा ईमान। गौर कर रहे हैं आप? लेकिन पूरा का पूरा ईमान होने के बावजूद फिर भी सलमान कहते हुए नजर आए, या नबी अल्लाह, हसनैन के कुछ फजाइल सुनाइए ताकि ईमान बढ़ जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौर कर रहे हैं? ये सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार, मीसाम, हुज़ैफा यमानी, आप अहले बैत के गुलामों को तो देखें क्या क्या अकीदे हैं। और कर रहे हैं मेरे अजीजों, तो हम आज तक गुलामों को नहीं समझ पाए। नबी के पास एक शख्स आया, बस आखिरी बात अर्ज करूं और गुफ्तगू को समेट लूं। नबी के पास एक शख्स आया और उसके हाथ में बच्चों के हाथ, अपने 2 बच्चों को पकड़े हुए आया, साथ साथ जौजा, साथ साथ जौजा। एक मर्तबा आन के कहता, या नबी अल्लाह, मैं बाहर रहता हूं और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी जौजा ने खयानत की है, मेरी जौजा ने खयानत की, ये बच्चे मेरे नहीं, जौजा ने खयानत की। तो नबी ने कहा ठहर जा, रुक जा, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, गौर कीजिएगा, ठहर जा, रुक जा। कहा नबी अल्लाह, फैसला कर दीजिए, इन बच्चों के लिए मैं बहुत तशवीश में हूं। कोई बात नहीं, अभी फैसला हो जाए। आवाज दे, बिलाल, जी सरकार, जाओ मेरे शहजादों को ले आओ। बिलाल दौड़े हुए आए, आका हसन और हुसैन, नबी ने याद फरमाया, दोनों शहजादे चले। अब ये जो लेके आया था, ये दोनों इसके लड़के, दोनों बेटे बैठे हुए हैं नबी के पास। जैसे ही हसनैन को आता हुआ देखा, ये दोनों खड़े हो गए, जो समझ गया उसे सलाम है। हसनैन को आता हुआ देखा, ये दोनों खड़े हो गए। अब नबी ने अपने जानुओं को रहल बनाया और एक कुरान को दाहिने जानू पर बिठाया, क्या कहें, और दूसरे कुरान को बाएं जानू पर बिठाया।
फिर एक कुरान ने दोनों कुरान की पेशानी के बोसे लिए और उसके बाद दोनों कुरान की जियारत करने के बाद एक मरतबा नबी आवाज देते हैं, जाओ दोनों बच्चे हलाली हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई आपने गौर नहीं फरमाया, जाओ दोनों बच्चे हलाली। वो हाथों को जोड़ता, या नबी अल्लाह, या नबी अल्लाह, अभी आपने कुछ फैसला सुनाया नहीं, कोई बात की नहीं है, ये कैसे मैं मान लूं? आवाज दी, अरे तूने देखा नहीं कि अभी जब ये दो मासूम आए तो इन्होंने एहतराम किया, दो मासूम आए इन्होंने एहतराम किया, आप पहुंचे ही नहीं। नबी ने कहा, देखो जो मासूम का एहतराम करे वही तो हलाली होता है, जब मासूम का एहतराम करे वही तो हलाली होता है, जो मासूम का एहतराम करे वही तो हलाली होता है, जो मासूम का एहतराम करे वही तो हलाली होता है। अरे तुम कहते हो जानशीन है, वजीर है, वारिस है, अरे जो मासूमा का एहतराम न कर पाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वजीर होना तो दूर की बात है, पहले हसब नसब तो साबित कर दो। और करे, जब मासूम का एहतराम करे वही तो हलाली होता है। मेरे अजीजों, तो यहां पे यह भी पता चला कि मासूम का एहतराम कितना जरूरी है। और मासूम में अगर मासूमा है, शहजादी कौनैन है, तो उनके एहतराम के लिए तो कौनैन का नबी खड़ा हो जाता है। हमारी और आपकी औकात ही क्या है? हम तो उनकी नालायन के नीचे आने वाली धूल से आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी नजरें आगे, मैंने जुमला कहा था ना, हमारी नजरें इससे ज्यादा काम ही नहीं करती, वहीं तक देख सकती हैं बस। तो मेरे अजीजों, आज की शब उसी सैयदा के लाल के आने की शब है, मुबारक शब है, और नाम भी अली है। जब बात अली की हो तो फिर हर एक को अली अली करना भी चाहिए, और करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, सब करेंगे, मजबूरन करेंगे, कुछ कुछ दिल से करेंगे। जैसे गदीर वाला मंजर होगा, सलमान अबूजर उन्होंने दिल से कहा बखिन बखिन, कुछ लोगों ने मजबूरन कहा बखिन बखिन, कहा सब ने, वैसे ही कहना पड़ेगा, आने दीजिए पर्दे वाले को, सब कहेंगे। कतरा कतरा दरियाओं का देखना खुलकर बोलेगा। ठीक है, मैं अशार पढ़ता नहीं, चूंकि आज महफिल है इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। कतरा कतरा दरियाओं का देखना खुलकर बोलेगा, इमरा के बेटे की विला में खाना दावर बोलेगा। दावर बोलेगा भाई, क्या कहें। कतरा कतरा दरियाओं का देखना खुलकर बोलेगा, इमरा के बेटे की विला में खाना दावर बोलेगा। अरे आएंगे जब गैब से मौला और चलेगी तेरे अली, अरे शिया क्या, हर दुश्मन हैदर 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 बोलेगा। फिर देखेंगे कौन नहीं बोलेगा। और कर रहे हैं अजीजों, ये याद रखिएगा, बोलेंगे तो सब। अब दो चार शेर और सुनाता हूँ, मेरे बड़े भाई के शेर हैं, मुझसे बड़े वाले जो भाई हैं वो शायर अहले बैत हैं, और काफ़ी अंजुमनें उनके कलाम वगैरह पढ़ती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी शरीक जश्न कर लिया जाए। वो कहते हैं कि अंजुमन ही का कलाम है जो उन्होंने कलाम दिया। कहते हैं कि शब्बीर के दुश्मन से मुरव्वत नहीं अच्छी, नफरत के सजावार से उल्फत नहीं अच्छी, नफरत के सजावार से
उल्फत नहीं अच्छी, 6 माह के बच्चे ने तेरी छीन ली कुव्वत, अये हुरमुला मर जा, ये जलालत नहीं अच्छी। अये हुरमुला मर जा, ये जलालत नहीं अच्छी। और बहुत इसमें तो काफी तवील है, मुझे सारे शेर याद नहीं है, अब मजलिस याद करूं कि शेर याद करूं समझ में नहीं आता है। तो बहरहाल जो याद आ रहे हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज किया देता हूं कि 6 माह के बच्चे ने तेरी छीन ली कुव्वत, ऐ हुरमुला मर जाइए, जलालत नहीं अच्छी। तुम नस्ले उमैया से हो, लगता है ये मुझको, भाई वाह 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 वाह। जब देखो कहा करते हो लानत नहीं अच्छी। तो तारीख जमल पढ़िए तो ये सोच के पढ़िए, मैदान में जो आ जाए वो औरत नहीं अच्छी। तो मेरे अजीजों देखिए, आप खुश हुए, दिल शाद हुआ, और जाहिर सी बात है कि हमारे पास खुशियां हैं ही कितनी, चंद गिनी चुनी तो खुशियां हैं हमारे पास, वरना ये शिया कौम बहुत गमजदा कौम है। लेकिन हाँ, इनके पास जो खुशियां हैं तो ये खुशियां भी खुल के मनाते हैं, इसलिए कि ये नतीजे से वाकिफ है, रिजल्ट इनको पता है, मंजिल मालूम है, ये जानते हैं कि हमें ये हमारा पैसा जाय नहीं हो रहा है, ये सेव हो रहा है। ये दौलत जो खर्च करते हैं इनको पता है ये जाएगी थोड़ी कहीं, ये रिटर्न हम ही को मिलेगी। इसीलिए आप देखिए, कोई जुलूस हो, कोई जश्न हो, हर कोई तैयार रहता है, हम ये तबर्रुक दे रहे हैं, हम ये सबील लगा रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो जिससे हो रहा है वो खर्चा करने के लिए तैयार है। क्यों? इश्क बोल रहा है, ये मोहब्बत बोल रही है कि हमने कमाया ही किसके लिए है। जो दे रहे हैं अगर उन्हीं के नाम पे लुटा भी दिया जाए तो कौन सी बड़ी बात है। मेरे अजीजों, जितना हम इनके नाम पे खर्च करेंगे और लुटाएंगे उतना ही हमारा ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं। अजीजों, चूंकि वो बातें मैं जो थी वो नहीं अर्ज करना है शहजादी के उन्वान से, वो मैं कल और परसों जो मजलिसें हैं उसमें मैं अर्ज करूंगा, क्योंकि आज खुशी की शब थी तो मुझे बस ये हुक्म हुआ कि आज महफिल होना है, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और ये तकरीर आपकी खिदमत में की, बस शामिल हो गया, यूँ समझिए तरीके सवाब। तो मेरे अजीजों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत के मामले में शरीक हुआ करें, जश्न हो, जुलूस हो, मजलिस हो, मातम हो, शरीक सवाब हुआ करें। इसलिए और खुसूसन आप देखिए, जब इनकी आमद होती है तो सदके बढ़ते हैं। क्या कहें, होता है ना, बादशाहों के यहाँ जब कोई आता है तो निछावर करके बांटते हैं ना, वो निछावर करके बांटते हैं, रियाया को अपनी बांटते हैं। ये लो भाई, ये 5 सिक्के लो, ये 5 दिरहम ले लो, ये दिरहम ले लो। ये औकात है बादशाहों की, है ना, ये बादशाहों की। अब अपने करीम आका की बात करूं, अच्छा मेरे बेटे की आमद पे खुश होके आए हो, ऐसा है जन्नत में वो घर तुम्हारा है, वो घर तुम्हारा है, वो घर तुम्हारा है, वो मकान तुम्हारा। हाँ, और बॉम्बे के जितने घर नहीं है, यहां के इतने घर नहीं है कि शुरू होते ही खत्म। वो जन्नत का मकान दे रहे हैं भाई, जन्नत का मकान मामूली नहीं है,
इसीलिए हम यहाँ की तंगी बर्दाश्त कर लेते हैं। जानते हैं कि ना कि यहाँ की तंगी तो फिर भी है, कितने साल, 60 साल, 70 साल, लेकिन वहां जो हमें बड़े बड़े मकान मिलेंगे वहां, अच्छा फिर ये भी नहीं है कि खाली मकान दे दिया, कहा नहीं, ये तो मैंने मामूली चीज दे दी है, अभी और तो बाकी है। कहा क्या? कहा अब जो दिल करता है वो मांग लो। ये तो मैंने दे ही दिया, अब यहीं पर बात तमाम थोड़ी है कि कुछ नहीं मिलेगा, अब जो दिल करता है वो मांग लो। तो अब होता है ना कि रियाया फिर मांगती है, गुलाम फिर तलब करते हैं, जो वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं वो तो दे ही रहे, और उसके बाद फिर गुलाम भीख मांगते हैं। तो हम सब ठहरे अहले बैत के नौकर, अहले बैत के गुलाम, जो वो अपनी मर्जी से देंगे वो तो बहुत बड़ी शय है, कुछ हम गुलाम भी तो उनसे मांगेंगे भीख में। चलिए आज तो हुसैन से मांगना है ना, ऐसे करीम से मांगना है कि जिसके लिए रवायतों में मिलता है कि जब सारे सखियों के दरवाजे बंद हो जाते थे फिर भी हुसैन का दरवाजा अकेला खुला रहता था। हाँ, यहां तक के है कि इमाम हुसैन रोशनी का इंतजाम करते थे रातों की तारीकी में, और ऐसी बुलंदी पे वो रोशनी होती थी कि दूर से देखने वाला पहचान जाए यहां लोग अभी जग रहे हैं, यहां अभी दरवाजा खुला। तो लोग रोशनी देख के दरे हुसैन पा रातों की तारीकी में भी खाना खाने आया करते थे। ऐसे सखी का नाम है, तो क्या उससे मांगेंगे तो मिलेगा नहीं? अब वो भी ज़ैनुल एबा की आमद पे। तो आइए सब हाथों को फैलाते हैं, हम सब गुलामे ज़ैनुल एबा हैं, आका हुसैन के गुलाम हैं, अहले बैत के नौकर हैं। क्योंकि ये आज खुशी की शब है, और याद रखिए, कोशिश किया कीजिए कि जब अहले बैत का गम हो तो अपनी दुआएं ना मांगे, तो अपनी चीजें ना मांगे। बहुत खूब, जिंदाबाद। देखिए वो करीम है, वो देंगे, जब भी मांगेंगे वो देंगे, लेकिन हमारा कुछ जमीर भी तो कहता है, कुछ हमारा जमीर भी कहता है। आप खुद बताइए, आपको मैं कर्जा दूं, मैं मिसाल पलट दूं, कहीं बुरी ना किसी को लगे, मिसाल दूं, आपसे मैं कर्जा लूं और मेरे घर में मसलन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो जाए और आप उसी वक्त आए और कहें कि मौलाना जो मैंने कर्जा दिया था वो दीजिए वापस, क्या आपका जमीर गवारा करेगा? नहीं करेगा। आप उस दिन तो नहीं मांगेंगे जिस दिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उस दिन नहीं मांगेंगे, आपका जमीर गवारा नहीं करेगा। माशरा क्या कहेगा, जमाना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी कि यहां मैयत पड़ी हुई है और आप अपना कर्जा, जबकि आप अपना ही मांग रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, आप दिया था तो मांग रहे हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हराम काम नहीं है, सही कर रहे हैं, मगर जमीर झंझोड़ेगा, माशरा बुरा कहेगा कि कम से कम उस दिन का ख्याल तो कर लेते। तो आप समझे कि जब अहले बैत का गम हो तो कोशिश करें कि अपनी दुआएं जो जाती हैं वो ना मांगे, कोशिश करें, मांगेंगे तो वो देंगे, जरूर देंगे, लेकिन कोशिश करें कि ना मांगे। लेकिन जब खुशी हो तो कोशिश करें कि जरूर मांगे, जब खुशी हो तो कोशिश करें कि जरूर मांगे, इनके दरवाजे पर हाथ फैला, अता होगी, ये देंगे। मौला आका सैयद सरदार मेरे मालिको मुख्तार, ए मेरे मौला, मैं जो भी मांगूंगा वो अपनी अक्ल और अपनी औकात के हिसाब से मांगूंगा, आपके करम के हिसाब से तो कोई मांग ही नहीं सकता। क्या मांग लेंगे हम? दुनिया मांगेंगे, दुनिया बड़ी छोटी है, आप तो बड़े करीम हैं आका, हम कुछ नहीं मांग सकते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से हम मांगेंगे जो मांगेंगे, आपके करम के हिसाब से और अख्तियार के हिसाब से मांग ही नहीं सकते। मौला आप करीम हैं, सखी हैं, चौथे इमाम का सदका निछावर कर रहे हैं मौला, ये तमाम आपके चाहने वाले बैठे हैं, इनको भी सदका दीजिए खुसूसी।
जो इनमें बे औलाद है उन्हें औलाद अता कीजिए, जो इनमें बेज़र है उन्हें ज़र मिल जाए, जो इनमें बेघर है उन्हें घर मिल जाए, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कीजिए, जो मकरूज है उनके कर्ज को अदा कीजिए। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए जो जहाँ से सुन रहे हैं उनकी तमाम दिली हाजात पूरी हों। हमारी ज़बानों में तासीर अता कीजिए, हमारे गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा को माफ़ कीजिए, हमारे अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाइए। जो बेनमाजी हैं उनको नमाज की तौफीक अता कीजिए। दुआओं में ख़ास दुआ यह है कि परवरदिगार तुझे चौथे इमाम का वास्ता, अहले बैत पैगम्बर का वास्ता, हमारे इमाम ज़माना मुंतकिम खून हुसैन के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके वानो अंसार में शुमार फरमा। जो चौथे इमाम की खुश आमद से जितना खुश है उतनी बुलंद सलावत पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम हुसैन व अला इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला सहाबे हुसैन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम मौला करीम प्रोग्राम अस्सलामु अलैकुम महीनतुल फाइल प्रोग्राम अस्सलामु अलैकुम नशीरत दरबार क्यों जाता अस्सलामु अलैकुम समूह यानी तनफुस बदल मकबूल कहते को सुल्तान या अबुल हसन या आलिम महमूद रज़ा रूही व जिस्म लगा कर रहमतुल्लाह बरकात अस्सलामु अलैकुम मौला सलाम अस्सलामु अलैकुम मौला ईमान अस्सलामु अलैकुम शरीक कुरान अस्सलामु अलैकुम ईमान सुल्तान अल्लाह ताला परक व सल्लल्लाहु ताला मखरज ज़रूरत करे मसला पता खैर वारिसीन अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन दुनिया खाए कैसे है दुआ को आमीन आसमान हुसैन का प्यारे सिद्धांत का नबी के पूरे आएगा पुरानी फैमिली सैन का पकड़ के सैन का दीदी देखो सैन का सारे बनेगा सुल्तान मशरक आएगा जहरा जहरा अली के सैन का तशनला बाबुल हुसैन का या करमी या रहमान वाले पर करिया मिन्नत राहिमी सल्लल्लाहु